हम जो बाइबल स्कूल में पढ़ते थे, जिसके बारे में मैंने आपको सुबह की सत्र में बताया, वहाँ पर इंग्लैंड से एक प्रभु के दास आते थे सिखाने के लिए। कॉलिन हर्ट नाम था। बहुत बहुत बुजुर्ग, बहुत अनुभव से पास्टर है वो। बहुत अच्छा वचन एक्सपोजिट करते थे और हम तो नोट्स लिखते थे उनके क्लास में बैठकर। और कई बार प्रभु की आत्मा हमें कन्विक्ट कर रहे हमारे गलतियों के बारे में, तो हम रो भी रहे, आंसू भी गिर रहे नोटबुक में। आज भी वो नोटबुक उठा के देखेगा तो कई पन्ने में कुछ अक्षर मिट गए क्योंकि आंसू गिरे। लेकिन ये पास्टर बीच में, उनको मालूम है कि पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं, इसलिए बीच में रुक के बोलेगा नहीं, एक आवाज़ करेगा, ऐसे सूंघ कर बोलेगा, आई कैन स्मेल फ्लैश बर्निंग। बोलेगा, मैं शरीर जलते हुए कुछ खुशबू मुझे मेरे नाक में आ रहा है, शरीर की है ना। हमारा शरीर की अभिलाषाएं ये वजन के खिलाफ है। ये कभी भी आपको सहमति नहीं देगा कि वजन को पालन करने के लिए। वो बोलेगा, नहीं यार छोड़ दो। ये कौन होता है बोलने के लिए? कैंप तो हमने बहुत सारे देखे हैं, दूसरे कैंप में चले जाएंगे। हमें सिखाने के लिए ऐसा थोड़ी तरीका होता है। ठीक है, मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ से आप जब मैं खड़ा हूँ, आप मुझे वहाँ से देख रहे हैं, तो अगर मुझे सीरियस और बहुत ही खड़ूस इंसान देख रहे हैं तो बस इधर ही है। मैं वहाँ जब चले जाऊँगा बहुत नम्र इंसान है, ठीक है। मैं आपका पैर भी धोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वजन के सामने कोई गुंजाइश नहीं। आमीन। तो ये मत समझिए कि ये इंसान तो ऐसे ही है, नहीं है। आप मेरे पत्नी से पूछ सकते हैं, था कुछ साल पहले, प्रभु मुझे भी बदला। हालेलुया। सो वजन हमें बदलता है, हमारा पहचान को बदलता है, हमारे स्वभाव को बदलता है। हेलो। तो जो स्कूल में जब मैंने बात किया ना, बाथरूम घिस घिस के जब साफ कर रहे थे, मेरे अंदर की इंसान बदल रहे थे, मेरा घमंड टूट रहे थे। घमंड टूटना चाहिए, तभी परमेश्वर के आत्मिक मनुष्य क्या करेगा, बनाए जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। ठीक है। 2005 में हमारी शादी हुई। शादी होने के बाद ये बीच बीच में मेरी पत्नी बोलते थे कि आप बहुत अच्छे पति हो। हाँ, बोलना चाहिए है ना, पति पत्नी को, पत्नी पति को बोलना चाहिए ना, आप अच्छे पति हो। बोलना नहीं चाहिए? हम भारत की संस्कृति में ये कुछ बोलते नहीं है, बोलना चाहिए। लेकिन मैं जब जब मुझे बोलते थे, मैं बोलता हूँ मैं अच्छा नहीं था, ऐसे पहले ऐसा नहीं था, मैं बहुत ही बुरा इंसान था। अगर उस इंसान से आपने शादी किया होता तो आपका ज़िंदगी नरक हो जाती। लेकिन प्रभु ने मुझे बदला, तब तुम धन्यवाद कर रहे मुझे। तो प्रभु को धन्यवाद करो। हेलो। शादी में, पता नहीं शादी की बात बार बार क्यों आ रहा है। शादी में सबसे अच्छा तोहफा आप अपने पार्टनर को क्या दे सकते हैं? शादी के बाद रिसेप्शन में पहनने के लिए अच्छा लहंगा नहीं, अच्छा सूट नहीं, सबसे अच्छा बेस्ट गिफ्ट द वेडिंग डे में एक हस्बैंड अपने वाइफ को, वाइफ अपने हस्बैंड को क्या दे सकता है? हाँ, विश्वास। अपने आप को जितना आप वजन के अनुसार बदलोगे, वो सबसे बेस्ट गिफ्ट है। अगर आप बदलने के लिए तैयार नहीं, आपके पूरा वो अहंकार, घमंड, गुस्सा, क्रोध से भरे हुए, शादी के दिन में वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद एक एक करके ये दिखाई देगा। हाँ, तो जितना खर्चा आपने शादी में किया कोई फायदा। खाने पर कितना खर्चा किया, कपड़े पर कितना खर्चा किया, अपने ऊपर कितना खर्चा किया, कोई फायदा नहीं है, सब चले गए। इसलिए आज के समय में जितना जल्दी शादी हो रहे, उतना उससे भी ज़्यादा तेज़ी से शादियां टूट रहे हैं, क्योंकि कोई बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं लोगों को बोलता हूँ, आजकल हम क्लास लेते हैं शादी करने से पहले, लोगों को जो कपल्स आते हैं क्लास लेते हैं, हम एक सेंटेंस उनको बोलते हैं, किल योर सेल्फिशनेस बिफोर मैरिज
अदरवाइज सेल्फिशनेस विल किल योर मैरिज। आपकी स्वार्थता को शादी से पहले मार डालो, नहीं तो आपकी स्वार्थता आपका शादी को मार डालेगा। शादी से पहले मैं चलता था, शादी के बाद मैं नहीं चलेगा, फिर हम मैं सही हूँ, तेरा गलती नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाओ, जो भी गलती है हम मिलकर सुधारेंगे, मिलकर करेंगे, जो भी काम है तो हम मिलकर करेंगे। तो बदलने के लिए जब तक इंसान तैयार नहीं होते कुछ भी नहीं होता। सो तैयार हो जाओ, ठीक है। हम आपको सिर्फ यहाँ से नहीं, मैं आपको एक बात बताना था, आपके मन में कोई भी सवाल हो, इसके बाद अभी शायद 5-6 बजे तक सेशन है, उसके बाद हम इधर ही बैठेंगे, आपका जितना भी सवाल है उसका जवाब देने के लिए तैयार है, पर्सनली बात करने के लिए तैयार है, आपके लिए प्रेयर करने के लिए तैयार है। लेकिन जो आपको करना है आपको करना पड़ेगा, छोड़ के ना जाए। हेलो, यस। तो मैं जब सोच रहा था, प्रार्थना कर रहे थे कि ये कैंप में क्या बोलूं, क्या शेयर करूं, तो प्रभु ने मुझे मत्ती 5-6-7 अध्याय से कुछ सिखाने के लिए मुझे बताए थे, अगुवाई दिया, प्रेरणा दिया पवित्र आत्मा ने। मत्ती 5-6-7 पूरा पता नहीं हम कितना पढ़ पाएंगे, लेकिन जितने भी पढ़ेंगे, पढ़ने से पहले सबको अपना चश्मा उतारना है। सब बोलेंगे तो अरे चश्मा तो सबके नहीं है, 2-3-4 लोगों की है, वो वाली चश्मे की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके आंख में है वो वाली नहीं, आपके हृदय में जो चश्मे हैं। मैं पिछले कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहा था कि आप निर्णय करो कि आप एक जगह स्टक ना हो, हर दिन एक कदम कम से कम आगे बढ़ना है। अगर आप चल के नहीं कर सकते, आप बैठ कर करो, बैठ के भी नहीं कर सकते तो रेंग के करो। ये निर्णय आपका होना चाहिए, भाई मैं एक जगह आत्मिक दौड़ में मैं एक जगह स्टक होना नहीं चाहता, रुकना नहीं चाहता। रुक गया मतलब आपकी आत्मिक मृत्यु शुरू हो गई। बोलना कि मैं कम से कम आगे एक कदम आगे बढ़ना है, ये निर्णय होना है आपके अंदर। तो उसके लिए हर एक को विद्यार्थी बनना है। आपके हाथ में नोट पैड दिया है, कॉन्फ्रेंस पैड, ये कोई शौक के लिए नहीं दिया कि हम यूथ कैंप कर रहे भाई सबके हाथ में पेन, और वो भर के दूसरा भी लेना है आपको। कोई तो खोला भी नहीं, इसको भर लीजिए, उसको लिख लीजिए, कोई बात नहीं, दूसरा देंगे आपको, सीखिए। तो मत्ती 5-6-7 जब मैं पढ़ना शुरू किया, प्रभु ने बोला दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन का एक नटशेल है, प्रभु का राज्य का जो संविधान का एक छोटी रूप है, मत्ती 5-6-7। और यीशु मसीह का वचन भी है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6:33 शायद, सबसे पहले मेरा राज्य और धर्म की खोज करो। हमें से कितने लोग उसकी राज्य और धर्म की सबसे पहले खोज करते? नहीं करते। चर्च में भी हम इसलिए आते हैं कि चंगाई के लिए, पैसे के लिए, मतलब जॉब लग जाए, कर्ज उतर जाएं, ठीक हो जाए। प्रभु बोला कि आप मेरा राज की खोज करो, मेरा धर्म की खोज करो। धर्म मतलब क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म है? ये तो किसने बनाया? इंसान ने बनाया। लेकिन परमेश्वर जो धर्म बोल रहे हैं कि द राइचियसनेस, मतलब द राइट स्टैंडर्ड, परमेश्वर का एक नियम होता है राज्य का, उसकी खोज करो, क्योंकि तुम उस राज्य के हो चुके हैं। अब उस राज्य के नियम जाने बिना आप उस राज्य को में चल फिर नहीं सकते, उस राज्य के कोई भी आशीषें पा नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए उसको जानना जरूरी है। कई लोग मसीह बनने के बाद भी अभी भी नाखुश है। आजकल लोग चर्च छोड़ के भी जा रहे हैं, बोल रहे कि अरे 5 साल मैंने कोशिश किया, 7 साल मैंने देख लिया, कुछ हुआ नहीं, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। भाई कुछ हुआ नहीं मतलब
आप तो आके कुर्सी गरम करके तो चले गए, खुद कुछ कोशिश तो किया ही नहीं। प्रभु बोला मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, फिर देखो क्या होने वाला है। क्या तैयार है? यस, सीखने के लिए। बहुत सारे गलत फहमियों को प्रभु दूर करेगा। नया सीखने से पहले पुराना जो सीखा हुआ चीज़ों को हमें मिटाना है। ब्लैक बोर्ड जो वाइट बोर्ड होते हैं ना, उसमें एक क्लास एक पीरियड में टीचर आके पूरा लिख लिया नोट्स, अगला टीचर आएगा तो उसके ऊपर लिखेगा पहले उसको। उसी प्रकार आपके मन के ऊपर जितनी चीज़ें लिखी गई हैं, कौन कौन लिखा है? माता पिता के द्वारा, समाज के द्वारा, हाँ, अखबार के द्वारा, मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, सबके द्वारा जो लिखी गई बात मिटना चाहिए, तभी तो नई चीज़ कुछ लिख पाएंगे। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ प्रचार में, काटने वाले कुत्ते को भी पालो लेकिन गलत फहमी को कभी पालना नहीं, क्योंकि गलत फहमी आपको कहाँ ले जाएंगे? गलत जगह पर ले जाएंगे। बहुत हम गलत फहमी में जी रहे हैं। कई बातें कहाँ से सुना भाई, आप पता नहीं उस पास्टर ने बताया, इस पास्टर ने बताया। कोई भी पास्टर बताया तो पहले आपको जांचना है कि इसमें है क्या। चाहे वो पास्टर के 5 लाख 10 लाख फॉलोवर्स होंगे यूट्यूब में, फिर भी उसका प्रचार आप अपना जीवन में स्वीकार करने से पहले ये देखना कि इसमें है क्या, नहीं तो मत लेना। वो गलत फहमी आपको दूसरे जगह ले जाएंगे, यीशु के पीछे नहीं है। पहाड़ी उपदेश यीशु बता रहे हैं अपने चेलों को, 3री आयत 5:3, धन्य है वे जो मन के दीन है। इंग्लिश में कैसा है? ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट। हिंदी में दीन है लिखा है, लेकिन उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन दीन नहीं है, जो आत्मा में गरीब है। धन्य है वे जो आत्मा में गरीब है। मतलब गरीब मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कितने गरीब है, कोई हाथ नहीं उठाएगा, चाहे आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, क्योंकि हमारा एक औकात होते हैं या हमारा कोई स्टैंडर्ड होते हैं। भाई ठीक है, गरीब आप, मेरा गरीबी मुझे ही मालूम होना है, दूसरा किसी को वो तो कोई बात नहीं। संसार की गरीबी आप किसी को मत बताए, आपकी कमी किसी को ना बताए, कोई बात नहीं। लेकिन आत्मिक रूप से अगर आप गरीब है तो आपको वो अंगीकार करना है और प्रभु के सामने उसको मदद मांगना है। प्रभु से बोलना है, प्रभु मैं गरीब हूं आत्मिक तौर पर। हेलो, पिछले सेशन में बहुत कुछ आपने सीखा, हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा भूख अभी इस सेशन में है आपकी, तो वो आप आत्मिक गरीब हैं। अब और 2-3 सेशन और है कल तक, आपका भूख बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी आंखें खुलना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना ज़्यादा ज़रूरत है परमेश्वर की। जो मैं सोच के आया करके आया ये बहुत गलत है। अपने आप से जो आप करते हैं उसका कोई प्रतिफल नहीं होगा। बाइबल में एक वचन है जो कहते हैं कि यदि नगर को घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाला व्यर्थ में परिश्रम करते हैं। नगर को यहोवा रखवाली नहीं करी तो यही हालात नहीं होना है हमारे। हम तो मेहनत तो कर रहे, लेकिन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के मदद के तहत हमें आना चाहिए। हेलो,
इसलिए पवित्र आत्मा से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने शुरुआत फर्स्ट सेशन में बोला था ना, पवित्र आत्मा से हमें जुड़े रहना, क्योंकि वो आपको समय समय पर बताते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे, सहायक है। ये सारी बातें हैं पवित्र आत्मा के, स्मरण दिलाते हैं, काउंसलर है, बहुत कुछ है। वो आपको हर काम में मदद कर सकता। मैंने बोला ना, सुबह की वक्त मेरा अनुभव बोला था, गाड़ी चलाने के लिए प्रभु ने मुझे कैसे सिखाया। ऐसे बहुत सारी गवाहियां मेरे पास है। माता पिता जब कोई बनते हैं, जो पहली बार किसी के परिवार में बच्चे पैदा होते हैं, तो हम अनुभव से नहीं माता पिता बनते। हम तो, हमारे पास कोई अनुभव नहीं है बच्चे को कैसे बढ़ाना है, पालन पोषण करना है, कुछ नहीं है। बस थोड़ा बहुत हमने देखा है अपने घर से, परिवार से, अपने ही माँ बाप से, उन्होंने कैसे बढ़ाया। हम तो मेनली वो ही फॉलो करते, वो कोशिश करते, जैसे पापा ने किया, मम्मी ने किया मेरे साथ, मैं भी अपने बच्चों के साथ। अगर वो गलत है तो फिर आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। तो किससे पूछना चाहिए? परमेश्वर से पूछना चाहिए। परमेश्वर आपको सिखा सकते हैं क्या कैसे बच्चों को बढ़ाना है? पेरेंटिंग सिखा सकते हैं। हाँ, बाइबल कहते हैं वो माता से ज़्यादा बढ़कर प्यार करने वाला है, पिता से ज़्यादा क्या करते हैं? जैसे पिता अपने बच्चों पर तरस खाते हैं, वैसे परमेश्वर अपने बच्चों पर सिर्फ उतना नहीं, उससे भी ज़्यादा। क्योंकि बाइबल में एक और वचन लिखा है कि यदि तुम में से कौन है कि जो बच्चे तुम्हें रोटी मांगे तो चाप दे, पत्थर दे, सांप दे। हाँ, यदि तुम बुरे होकर भी तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, इसका मतलब हम बुरे होकर भी अच्छे काम करें तो वो अच्छे होकर कितना अच्छा काम करेगा, कितने अच्छे तरीके से हमें सिखाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि सीखना चाहते हैं कि नहीं, बदलना चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। मैं मेरा अनुभव बताऊंगा। मैं 2005 से लेकर 8 तक हम लोग लुधियाना में सेवा करते थे। वहाँ पर 5 से 8 में हम दिल्ली, गाज़ियाबाद आए, दिल्ली आए। तो उस दौरान हम उधर एक हॉस्पिटल है CMC, और उसके पास मेडिकल कॉलेज भी है, डेंटल कॉलेज भी है रहते। तो हमारा कई चर्च में कई बच्चे आते थे CMC में पढ़ने वाले। तो एक बार मेरे दांत में कुछ दिक्कत हुआ, तो हमारे चर्च में एक सिस्टर है, बहन है, उन्होंने बोला भैया आप आ जाओ, मैं दिखवा दूंगा। तो मैं गया, तो उन्होंने डॉक्टर के पास ले गए और ट्रीटमेंट किया। उसके बाद जैसे मैं निकल रहा था ट्रीटमेंट सब होके, तो मेरे मन में सवाल आया कि चलो डॉक्टर हैं, उनसे पूछना चाहिए कि भाई ब्रश कैसे करना चाहिए, कौन सा ब्रश यूज़ करना चाहिए, कौन सा पेस्ट यूज़ करना चाहिए, उनको ज़्यादा जानकारी होगा। तो मैंने उनसे, वो एक टेबल था, एक डॉक्टर उधर बैठा था, उस टेबल के ऊपर एक हमारा जो दांत का एक मॉडल रखा था। तो मैंने उनसे पूछा सर कौन सा पेस्ट यूज़ करना चाहिए, कैसे ब्रश करना चाहिए। तो उन्होंने वो मॉडल लिया और उनके ड्रॉवर खोल के एक ब्रश निकाला और बोला कि ब्रश ऐसा करना चाहिए कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कैसे करना चाहिए? ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हम कैसे करते हैं? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये किसने सिखाया? माता पिता ने। गलत है या नहीं? लेकिन हम कर रहे हैं, अभी तक करे आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा करने से आपके दांत के ऊपर एक कोटिंग है इनामल, वो ज़्यादा जल्दी घिस जाते हैं, क्योंकि उसका लाइनिंग ऊपर नीचे होते हैं। तो इसलिए हमें ऊपर नीचे करना है। तो मैंने बोला मैं तो 30 साल तक गलत कर रहा था भाई, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, आज से आप सही करो। लेकिन 30 साल से आज मैं 47 ईयर्स का हूँ, 17 साल से मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ। मेरे बच्चे नहीं करते, मेरे बच्चे भी ऐसे करते, क्योंकि मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता। भाई मैं जानकारी दे सकता हूँ, आप कर लो, चाहिए तो आप कर सकते। लेकिन फर्स्ट 1-2 दिन, 1 हफ्ते करने में बड़ा दिक्कत था, क्योंकि ऑटोमेटिकली नींद में भी हम कैसे करते हैं, तो जब ऊपर नीचे करने के पकड़े तो
कभी ये ब्रश इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, खून आ रहा है, लेकिन मैं छोड़ा नहीं। अब मैं नींद में भी ऊपर नीचे है, इधर ऐसा नहीं है, क्योंकि आदत 17 साल का आदत हो गया। इसलिए मैंने बोला गलत फहमी, गलत शिक्षा, गलत चीज़ें, झूठ जो आपने कई बातें विश्वास करके रखा होगा, प्रार्थना करना प्रभु से, प्रभु ऐसा कोई भी झूठ है जो मैं सत्य सोचकर विश्वास करके कर रहा हूं, वो आप खुलासा कीजिए ताकि मैं उसको सुधर सकता हूं। मैं ऐसा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं प्रभु से, क्योंकि मुझे अपने जीवन की क्या क्या गलतियां हैं मुझे मालूम नहीं जब तक मेरे सामने वो खुलासा नहीं होगी। लेकिन प्रभु को मालूम है मैं अभी भी क्या क्या गलती कर रहा हूं, कौन कौन सी वजन मैं गलत सोच के रखा हूं, समझ के रखा हूं। और प्रभु जैसे खुलासा करते हैं, उसको ठीक करने का एक मानसिकता रखते हैं, तब प्रभु और आपको बताएगा। हेलो, घड़ी हम कौन से हाथ में पहनते हैं? अगर मैं बोलूं इस घड़ी को इस हाथ में पहनूं तो कितने लोग तैयार हो जाएंगे? कोई नहीं तैयार हो, बदलने के लिए तैयार नहीं। ये तो प्रॉब्लम है हमारी। शारीरिक एक चेंज करने के लिए हम तैयार नहीं, फिर आत्मिक तो कितना मुश्किल है, क्योंकि आत्मिक के खिलाफ बहुत सारी शैतानिक शक्ति भी है और आपके शरीर भी आपके खिलाफ है। आत्मिक बदलाहट के खिलाफ कौन कौन है? संसार खिलाफ है, आपके अंदर जो मनुष्य है, पुराना मनुष्य, शरीर, फिर शैतान, ये तीनों आपके आत्मिक बढ़ोतरी के खिलाफ है। बढ़ोतरी मतलब आपके बदलाव के खिलाफ। लेकिन आपको एक दृढ़ निश्चय बनाना है कि मैं बोलता हूँ, जैसे हम बोलते हैं तुम तो बाढ़ में जाओ, कौन? इन तीनों को बोलना तुम बाढ़ में जाओ। कौन? शरीर, शैतान और संसार को बोलना, क्योंकि तू मेरा भलाई नहीं सोच रहे। ये तो सोच, ये हमारा भलाई सोच रहे क्या? लगते हैं कि ये हमारी भलाई सोच रहे, लेकिन हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? नरक। तो हमें लात मारना इनको, बोलना कि तुम भाड़ में जाओ, मैं सिर्फ किसका सुनूंगा? पवित्र आत्मा का सुनूंगा। ये निर्णय अगर आपके पास है, वचन का सुनूंगा, परमेश्वर का सुनूंगा, तो आपका जिंदगी बदलने लगेंगे। 20 साल की कहानी है, मैंने बोला मेरा जिंदगी बदला है। एक दिन में नहीं बदला, 2 दिन, अब और बहुत सारे बदलना है। हेलो, कोई बाहर जाना चाहते? दरवाजा लॉक नहीं है, अब जा सकते हैं। किसी किसी को चाय पीने का मन करे, चाय याद आ गई, कोई खिड़की से देख रहा है, भाई चले जाऊं, क्योंकि शरीर को अच्छा नहीं लगता। हम जो सुनने वाली सारी प्रचार है ना, कौन से है? कौन सी प्रचार है? जो हमें अच्छा लगता है। एक भविष्यवक्ता आके बोलेंगे मैं तुम्हें पूंछ नहीं सर बनाऊंगा, तो हम सब तो कूद कूद कर ताली बजाएंगे। लेकिन वो फिर चले जाएंगे, 5 साल बाद फिर आपके कलीसिया आएंगे, आप वहीं के वहीं हैं, आप सर भी नहीं बना, पूंछ तो घिस घिस के इतना हो गया आप। क्योंकि उसने वजन तो बोल दिया, लेकिन ये बोल नहीं दिया कि कैसे बनेगा। मेरा जैसे लोगों का काम है कि आप कैसे बन सकते हैं वो बताना, लेकिन वो सुनना इतना आसान नहीं है। बुरा लगता है, लेकिन बुराई के ऊपर आपको क्या करना है? जय पाना है। उस शरीर के ऊपर जय पाना है। बोला नहीं, कुछ भी हो मैं तैयार हूं वजन सुनने के लिए, वजन मानने के लिए, पालन करने के लिए। हेलो, प्रभु हमें मदद करने पाए। तो चश्मा उतार दिया, आप अभी एक सबसे नया व्यक्ति है, ऐसा सोचो कि मैं पहली बार बाइबल पढ़ रहा हूं, ऐसे सोचो। धन्य है वे जो आत्मा में गरीब हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। मैंने आपको बोला कौन कौन गरीब है, कोई हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन आप जब गाड़ी चलाते समय, बाइक चलाते समय, कोई रेड लाइट में आके खड़े हो गया,
मान लो लाइट रेड हो गया, अब रुक गया, तो कभी कभी इधर उधर से बच्चे दौड़ कर आते, या कोई महिलाएं दौड़ कर आते, कोई व्यक्ति आदमी दौड़ कर आते या चल के आते हैं और आपसे क्या मांगते हैं? भीख मांगते हैं, है ना? उनको कोई शर्म है? अगर शर्म होता तो वो नहीं मांगते। शर्म है? क्यों नहीं शर्म है? क्योंकि अगर शर्म के कारण बैठेगा तो वो मर जाएगा। आत्मिक शर्मिंदगी को आज दूर करना है। प्रभु से मांगने का कभी कोई शर्म नहीं करना, क्योंकि हम सब आत्मिक तौर पर गरीब हैं। हमें हर दिन परमेश्वर से मांगना है, एक दिन नहीं, साल में 2 दिन की यूथ कैंप में नहीं, हर दिन मांगना है, हर दिन मांगना है। क्योंकि आत्मिक आशीषें, चीजें मांगने से ही मिलता है। या बिना मांगने से क्या क्या चीजें मिलता है? बाइबल क्या बता रही, परमेश्वर ने क्या बताया? बिना मांग के आपको मैं दूंगा। कौन कौन सी चीजें? हाँ हाँ, बारिश, हाँ, धूप, बारिश, ऑक्सीजन, ये सब आपके जन्म से पहले ही तैयार है। लेकिन और भी है पर्सनल चीज, जो कपड़े आप पहने हैं, जो खाना आप खाते हैं, जो घर में आप रहते हैं, इसके लिए मांगने की जरूरत, बाइबल कहते हैं, मत्ती 6 में पढ़ के देखना, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं कि तुम्हारी क्या जरूरत है, इसलिए चिंता नहीं करना तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि मैं जंगल के सोसनों को सजाता हूं। घास को देखिए, आकाश के पक्षियों को देखिए, इन सबको खिलाता हूं। यदि उनको खिला सकते तो मैं तुम्हें कितने अधिक खिला सकते हैं। चिंता मत करो। मांग, बिना मांग के भी प्रभु हो, क्योंकि वो पिता है, वो सृष्टि करता है। अगर उसने सृष्टि किया, उनका जिम्मेवारी है आपको खिलाना पिलाना। मैं पिछले सत्र में जिम्मेवारी की बात किया ना, पिता का जिम्मेवारी, माता का जिम्मेवारी। बच्चों को जन्म देना जिम्मेवारी नहीं होते, उनको पालन पोषण करना जिम्मेवारी होते। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर ने भी ये जगत को सारे सृष्टि किया। ये मत सोचिए कि सृष्टि करके छोड़ दिया। जितने सृष्टि उन्होंने किया उन सब का ख्याल भी वो रखता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है? अय्यूब की किताब पढ़ के देखना, कई सवाल अय्यूब से परमेश्वर पूछ रहा, बोल रहे कि जंगल के हिरण जब उनको बच्चा देने का समय हो जाते हैं, कौन उनके पास खड़े रहता है? परमेश्वर अय्यूब से सवाल पूछा, तू जाके खड़ा रहता है क्या? अय्यूब से पूछा, अय्यूब बोला नहीं। इसका मतलब परमेश्वर बोल रहा कि जंगल में एक हिरण को जब लेबर पेन होता है, बच्चा देने का समय आ जाते हैं, परमेश्वर उसका दर्द को भी समझते हैं। हेलो, तो अगर एक जानवर के साथ परमेश्वर इतना ख्याल रखते हैं, उन सारे सृष्टि के शिरोमणि हैं हम, कौन है? इंसान, हमारा कितना अधिक ख्याल रखेगा। लेकिन ये संसारिक सारी बात, ये सारी सृष्टि जगत किसके लिए बनाएगी? हाँ, किसके लिए बनाएगी? ये सूरज, चंद्रमा, ये धरती सब किसके लिए बनाएगी? आपके लिए, मेरे लिए बनाएगी, मनुष्य के लिए बनाएगी। हमने तो इसको बिगाड़ दिया, वो अलग बात है, लेकिन ये कितना सुंदर है, कितना अच्छा है ना। तो परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। लेकिन ये संसारिक शारीरिक जरूरतों को कोई भी चीज अगर नहीं मांगेगा तो भी आपको सब कुछ समय समय पर प्रभु पूरा करेगा। लालच को पूरा नहीं करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। याद रखना, आपके लालचों को पूरा न करने का प्रॉमिस बाइबल में नहीं है, लेकिन आपकी जरूरतों को पूरा करने का प्रॉमिस जरूर इसमें है। लेकिन आत्मिक वरदानों को, आशीषों को बिना मांग के आपको नहीं मिलेगा। ये फर्क है। हमारी प्रार्थना में हम सबसे ज्यादा क्या मांगते हैं?
क्या मांगते हैं? बोलिए ना। हाँ, चंगाई, नौकरी, आशीषें, गाड़ी, पढ़ाई, ये सब मांगते हैं। आप बोलेंगे पास्टर जी फिर नहीं मांगना चाहिए। आप मांगो, कोई बात नहीं, लेकिन कम मांगो, क्योंकि वो बिना मांग के भी आपको मिलेगा। मेरा अनुभव है, शादी होके 20 साल हो गया, मैं बहुत कम अपने लिए कुछ मांगता हूँ। बाद में आके आप बात कर लेना, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा मेरा आंखें खुल गई, मुझे उस पिता परमेश्वर का दर्शन मिल गया, इसलिए मुझे उनको बार बार डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो समय समय पर मेरी सारी ज़रूरतों को, अगर कोई चीज़ नहीं मिल रहा है इसका मतलब वो उसकी योजना नहीं है। मैं तृप्त हूँ, मैं खुश हूँ उसमें, कोई बात नहीं। पड़ोसी का घर दे के, पड़ोसी का गाड़ी दे के मुझे जलने की ज़रूरत नहीं है। जो दिया है उसमें मैं संतृप्त हूँ। अगर कल को और इसके और आगे प्रभु मुझे बढ़ाना है, जरूरत है, तो वो देगा। हेलो, पास्टर जस्टिन और मैं लगभग एक ही साल में समय में शायद सेवा में आए। 20 साल के अंतर्गत अभी भी हम किराए के मकान में रहते हैं। हाँ, 20 साल से एक भी महीना किराए रुका नहीं है। प्रभु ने बुलाया, प्रभु अभी तक चला रहे। मेरा बड़ा वाला बेटा 19 साल का है आजकल। बहुत समय से जिस संस्था में मैं काम कर रहा हूँ, लोग मुझे बोलते हैं पास्टर जी अब तो इतना साल हो गया, एक घर खरीद लो। मैं बोला इतना महंगाई हो गया, कहाँ से खरीद लूँ भाई, फ्री में कोई घर देगा नहीं। लोन भी मिलना है तो फिर हमें कम से कम तो 30-40-50% तो डाउन पेमेंट करना है, तभी तो बाकी लोन मिलेगा। तो बोला प्रार्थना करो। मैं तो कोशिश कई बार किया प्रार्थना करने की, लेकिन मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है घर के लिए प्रार्थना। अपने लिए, कई और लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनका घर जब नया खरीदते वहाँ जाके प्रार्थना भी करता हूँ, डेडिकेशन भी करता हूँ। खुद के लिए अभी तक करने, क्योंकि मेरा विश्वास है कि अगर प्रभु ने मेरे लिए घर दिल्ली के अंदर प्रभु की योजना में है, वो तो देगा वो। अगर नहीं है तो मैं प्रार्थना करने से कोई फायदा। आप में से कई लोग, मुझे मालूम है कि ये तो थोड़ा सा आपको जमता नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपनी ज़रूरत के लिए मांगो, आप मांगिए, कोई बात नहीं। अगर आपका विश्वास उतना है वो मांगिए, कोई बात। मैं ये बोल रहा कि उसके साथ साथ आप आत्मिक आशीषों को भी मांगो। जो ज़्यादा ज़रूरत है आपके लिए, आत्मिक जीवन बिताने के लिए आपको हर दिन ज़रूरत है। मेरे साथ है क्या? गाड़ी से उतर गए, स्टेशन आ गया नहीं, आया नहीं, बीच में से कूदना नहीं। कुछ लोग उतर गए, यार ये तो पता नहीं ये बंदा कहाँ ले जा रहे हमें। कई चीज़ें हमने जो सोच के रखा है इसके उल्टा बोल रहे हैं। उल्टा नहीं है, बाद में समझ आएगा। मैं बाइबल के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, और साथ साथ मेरा अनुभव भी है। यहाँ पर जो बोला कि आपकी आत्मिक गरीबी को आप खुद देखने पाए और प्रभु से मांगने पाए। जहां जहां आप पिछले दिनों में गिरा पाप के सामने या वचन के सामने, वहां पर आप मदद मांगो प्रभु से। प्रभु, इस पाप के ऊपर जय पाने के लिए मुझे मदद चाहिए। मेरे दुश्मनों से क्षमा करने के लिए मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। उदारता से लोगों को हेल्प करने के लिए, देने के लिए मुझे मदद चाहिए। जो मेरे खिलाफ बोलते हैं, बुराई करते हैं, उनको प्यार करने के लिए मुझे आपके अनुग्रह चाहिए। ये सब आत्मिक आशीषें होते हैं। दोपहर का समय खतरनाक समय, खाना हमने अच्छा से खा लिया तो
आराम से आंख बंद हो सकते, आंख बंद होने ना दीजिए, क्योंकि शरीर चाहते हैं कि सो जाओ, क्योंकि आपके आत्मिक भोजन मिल रहे हैं, वो शरीर पसंद नहीं करेगा। शरीर को बस इतना पसंद है, मालूम है शरीर का भोजन चाहिए। 1 बजे भूख लगेगा, अब 4 बजे फिर लगेगा, फिर 8 बजे फिर लगेगा, फिर अगले दिन लगेगा, वो लगते रहेंगे। आत्मिक रूप में आप कितना कमज़ोर है, शरीर ये देखते भी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं। सब जगाते रखिए, आप अपने आप को जगा के रखिए और मांगिए। एक मसीह व्यक्ति को जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए जो भी ज़रूरतें हैं ऑलरेडी प्रभु ने उसका उपलब्ध या उसके लिए सब इंतज़ाम कर चुके, लेकिन हमें हम मांगेगा तो हमें मिल जाएंगे। वो कोई ज़्यादा कोई हाई फंडा बात नहीं है। 3 बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको आत्मिक जीवन के लिए ज़रूरी है। कितने लोग सिर्फ सुनना नहीं, सुनकर उसको हर दिन मांगने के लिए तैयार है? ठीक है, उनके लिए बोल दूंगा। 2-3 लोग हाथ उठाए। तीन बात जो हम हर संडे, हर मीटिंग के लास्ट में सुनते हैं। सबसे आखिरी में क्या होते हैं चर्च में? प्रार्थना के बाद आखिरी में आशीर्वाद, शुभ आशीष। उसमें 3 चीजें बोलते हैं। क्या है? पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का। ये 3 चीज काफी है आपको एक जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए। लेकिन हमने उसको एक परंपरा बनाया, रीति रिवाज बनाया, और शुभाशीष। कई लोग शुभाशीष से पहले ही बाहर है, गाड़ी चालू हो गया उसकी। लेकिन मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, ये 3 चीज आप हर सुबह उठ के प्रभु से मांगो। प्रभु आपका प्रेम मुझे चाहिए, पिता आपका प्रेम चाहिए, यीशु मसीह आपका अनुग्रह। यीशु मसीह का अनुग्रह मतलब वचन। यीशु मसीह कौन है? वचन, जो समय समय पर हमें वचन देता रहेगा। पवित्र आत्मा जो ऑलरेडी आपके साथ है, उसके सहभागिता या उसके संगति, फेलोशिप चाहिए, मतलब उनसे वार्तालाप। ये 3 चीज हो, आप जयवंत मसीह जीवन बिता सकते हैं। लेकिन ये मांगने से ही मिलेगा। जैसे बारिश या सूरज उगते हैं, वैसे आपके ऊपर ये तीनों बरसाए नहीं जाते। आपको मांगना है। क्यों मांगना है? आत्मिक आशीषों को क्यों मांगने से मिलेगा? कौन बोल सकते हैं? आत्मिक आशीषें सिर्फ मांगने वालों को क्यों देगा? आज्ञा को मानते। नहीं, वो तो है, पर ये मांगने से ये तीनों क्यों, मतलब आत्मिक आशीष क्यों मिलेगा? कितने लोगों के पास अपने मकान हैं? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख के हैं मकान, है ना? अलग अलग, 1 करोड़ के हैं। उस मकान से भी बहुमूल्य है आत्मिक आशीष। उसका मूल्य जो समझते हैं उन्हीं को मिलेगा। वो सोने चांदी बहुमूल्य पत्थरों से भी मूल्यवान है ये वचन की सच्चाई। वो सिर्फ मांगने वालों को मिलेगा। मांगने के लिए तो पहले आपको पता होना चाहिए वो क्या चीज है। इसलिए बाकी मकान हो, कितने भी महल में भी आप रहते हो, परमेश्वर के लिए, मैं कई बार बोलता हूँ लोगों को, ये टॉफी सम। परमेश्वर के लिए ये मकान जो आपने बनाया है कुछ भी नहीं।
जिसने ये सारे संसार को बनाया और लाइट के रूप में तारों को टांग के रखा है, जिसको नाम लेकर वो पुकारते हैं, लाखों हजारों करोड़ों स्टार्स है, उनके लिए आपको 40 50 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का मकान तो कुछ भी नहीं है, टॉफी समान है वो। इसलिए मैं मांगता नहीं हूँ अपने लिए मकान, उनका समय पर वो देगा, नहीं तो मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे लिए अनंत मकान है। लेकिन मैं डेली मांगता हूँ एक चीज, प्रभु इस वचन का प्रकाशन मुझे चाहिए। मैं फर्स्ट सत्र में बोला था ना, कल आपने प्रकाशन दिया, मैं वहां खड़ा हूं, लेकिन अगला कदम रखने के लिए मुझे प्रकाशन चाहिए। और प्रभु को मालूम है अगर मैं इनको प्रकाशन दूं, ये करेगा तभी वो मुझे देगा। अपनी आत्मिक गरीबी को थोड़ा देखिए ना, कितना हम कंगाल है। हम नहीं जानते हैं अनंत जीवन की मार्ग, हम नहीं जानते। जब तक वो हमें नहीं दिखाएगा, हमें मांगना है। लेकिन शैतान ने हमें इतना बहका के रखा है कि वो सोच रहे कि वो हमारा मन में ये डाल रखा है, आशीष मतलब ये जो सांसारिक आशीष है, नहीं है। अगर सांसारिक आशीष ही सच असली आशीष है तो सबसे आशीषित व्यक्ति कौन है इंडिया में? अदानी और अंबानी है। आप और मैं तो उसके बिल्कुल पास भी नहीं है। लेकिन सबसे आशीषित व्यक्ति हम हैं, चाहे हम गरीब हैं तो भी, क्योंकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है। जो आत्मा यीशु मसीह में था और यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वो ही आत्मा आपके अंदर है। वो अदानी अंबानी के अंदर नहीं है, उसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। कितने बार आपने धन्यवाद किया आपका नाम जीवन की पुस्तक में? इस बात के लिए कभी धन्यवाद किया आपने? तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हम इस बात को बहुमूल्य मानते हैं? करना कहीं तो शुरू करो मेरे प्रिय भाई बहनों, शुरुआत तो कर लो। सुबह उठ के धन्यवाद देना शुरू करो। जो आपके पास संसारिक जो चीज़ें हैं उसके लिए नहीं है, वो बाद में करो। आत्मिक आशीषों के लिए, प्रभु आपने मुझे पाप से बचाया, शैतान की गुलामी से उसके प्रिय पुत्र के राज्य में मैंने वारिश बनाया, धन्यवाद। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है, इसलिए धन्यवाद। मेरे पापों को आपने क्या कर दिया? अपनी कैलवरी क्रूस की लहू से धो दिया, मिटा डाला। मेरे विरोध में जो लेख था, मैं आपके दुश्मन थे, आपने उस रिश्ते को फिर से जोड़ा। जो विरोध में जो लेख था उसको मिटा डाला, मुझे अनंत जीवन का वारिश बनाया। हेलो, मुझे मालूम है कि ये भारी पड़ जाएंगे आपके लिए, क्योंकि 20 साल का ज्ञान मैं आपको 1-2 दिन में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। भारी पड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन जिनको चाहिए आप ले लेना उसको। आप में से मैं एक बात आपको फिर बोलूँगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो कम से कम आप घर जाके प्रार्थना करना शुरू करो। प्रभु, ये भाई साहब ने जो बातें बोला ना, मेरा पल्ले में नहीं पड़ा, लेकिन अगर ये सच है तो मैं उसको अनुभव करना। आप प्रार्थना ही करो, प्रभु आपको एक एक कदम लेके जाएंगे। मेरा शुरुआत तो वैसे हुआ। आज मैं इतना इधर खड़े होके ये सारे बात एक्सप्लेन करने लायक बन गया, लेकिन शुरुआत वहीं से नहीं हुआ। शुरुआत टूटा हुआ अवस्था से मैंने जब अपने आप को सौंपा और बोला, प्रभु आप जहाँ चाहते हैं मुझे ले जाओ, और वो सफ़र आज यहाँ तक है। आप भी कर सकते हैं। आप बस प्रार्थना करना, प्रभु के हाथ में देना। प्रभु, जो वचन में लिखा है ना, वो मैं अनुभव करना चाहता हूं। हेलो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जैसे हम यहां से निकलेगा ना, सब बातें, गीत है ना, हमारा पोयम है, चिड़िया उड़, चिड़िया आके वो सारे दाने उड़ा के, बीज बोने वाले की कहानी है। रास्ते में गिरा तो कौन आके लेके गया? क्योंकि रास्ते में क्यों गिरा? रास्ते का मतलब क्या है? रास्ते का मतलब हम तो बस अपने आप से इधर नहीं आए, खुद से आए हुए कितने लोग हैं पूछेगा तो बहुत कम लोग, मतलब बिल्कुल भूख के साथ। चलो कोई बात नहीं, जाके देख लेंगे, 2-3 घंटे बैठेंगे, चले जाएंगे।
ये रास्ते समान है, वहां पर गिरने वाले जितने बीज है चिड़िया उड़ा के ले जाएंगे। चिड़िया को मत देना, जो बीज आपके अंदर गिर रहे उसको स्वीकार करो। जो अच्छी भूमि में गिरेगा और उस भूमि उसको ग्रहण करेगा, उससे फल आएगा। ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। इसलिए मैंने आपको बोला, सुनते समय सुनते सुनते आपको क्या बोलना है? आमीन बोलना है, मन फिराना है। यस, कोई बात नहीं, अगल बगल में बैठने वाला देख रहे, आपकी आंखों से आंसू गिर रहे, कोई बात नहीं। अगल बगल में बैठने वाला आपको क्या करेगा? है क्या कर सकता है? वो कुछ भी नहीं कर सकता है। एक उंगली का भी मदद किसी ने आपको नहीं दे सकता, अगर जब तक वो नहीं चाहे तो। फिर हम इनको खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए क्यों बैठे हैं? किसी को खुश करने के लिए मत बैठो। चर्च में भी हम बैठे परमेश्वर की उपस्थिति में उसको खुश करने के लिए। हेलो, आप कुछ बोल नहीं रहे। बैठूं मैं? वो भी नहीं बोल रहे आप। कोई तो बोलो बैठ जाओ पास्टर जी। हाँ बोलिए, पास्टर्स बोल रहे हैं, बोलिए। ठीक है, हम अपने आत्मिक अवस्था को देखो, हर चीजों का सीक्रेट प्रेयर है। कैसा प्रेयर? हम जो कर रहे हैं वो प्रेयर नहीं, वचन को लेकर प्रार्थना करी। अभी 5:3 है, धन्य है वे जो मन के दीन है या आत्मिक गरीब है। बोलना, प्रभु मुझे अपनी आत्मिक गरीबी को दिखाना, मैं एक बार देखना चाहता हूं। ये प्रार्थना कभी तुच्छ नहीं जाएगा, स्वर्ग इनकार नहीं करेगा। हम में से कई लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, वो तो स्वर्ग तक पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि हम अपने मनमानी से करते हैं, खुद की इच्छा के अनुसार करते हैं। प्रभु ने बोला वो उसका कोई गारंटी नहीं है, स्वर्ग सुनेगा नहीं, लेकिन वचन को लेकर अगर कोई प्रार्थना करेगा, स्वर्ग को वो प्रार्थना सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वचन है। ये वचन किसका है? इस वचन का एक कॉपी स्वर्ग में भी स्थिर है, तो आप स्वर्ग इसको ठाल नहीं सकते। अगर इस संसार में से कोई भी व्यक्ति वचन को लेकर, प्रभु आपका वचन में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, मैं अपनी दीनता को, अपने कमी को देखना चाहता हूँ, मेरे आत्मिक गरीबी को मैं देखना चाहता हूँ, मेरी आंखों को खोल दे परमेश्वर। अगर आप प्रार्थना करेगा, प्रभु आपको एक ऐसे सफर में ले जाएगा जहां आपका जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मन मुंह सब खुलना चाहिए। अपने घमंड को, शर्म को दूर करके हम प्रार्थना करना शुरू करें, बोलना मांगना शुरू करें। क्योंकि स्वर्ग का राज्य बहुत बड़ा भी है और बहुत गहरा भी है, और इस संसार का किसी राज्य के समान नहीं है। स्वर्ग का राज्य कहाँ है? स्वर्ग राज्य कहाँ है? हाँ जी, है बीच में है। और कहाँ कहाँ है? स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य का मतलब क्या है? हाँ नहीं, मतलब स्वर्ग राज्य, इंडिया का मतलब हम जानते हैं, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो स्वर्ग राज्य का मतलब कौन है, क्या है? जिसका राजा परमेश्वर, यीशु हो या परमेश्वर। तो वो कहाँ कहाँ है? एक तो स्वर्ग में है, जहाँ उनका सिंहासन है, पवित्र स्वर्ग में है। दूसरा, नंबर 1 हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा आ गए तो हमारे अंदर स्वर्ग राज्य। फिर हम जैसे लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे, हमारे बीच में स्वर्ग राज्य। तो ये 3 जगह में स्वर्ग राज्य है। ठीक है,
स्वर्ग राज्य केवल वहां नहीं है, आपके अंदर भी है। तो स्वर्ग राज्य का मैं आपसे पूछूं कि माहौल कैसा है? इंडिया से बाहर कोई अन्य देश में गए हुए कोई है इधर? है? और कोई नहीं है? है? कौन सा देश में गया था? दुबई, हाँ, जॉर्डन। दुबई में जब आप फ्लाइट उतरने वाले थे, आपको कैसा लगा? डर था? नहीं, वो तो चलो फिर आप उतर गए, उसके बाद कैसा लगा? जब दुबई घूमने लगे आपको कैसा लगा? इंडिया जैसे लगा? वाह, वाह, कितना सुंदर है, कितना साफ है, कितना तमीज से लोग गाड़ी चलाते हैं। लाइन भी चेंज नहीं होते, वो सीधे लाइन में जाते हैं। ये माहौल होता है, इसको माहौल। किसी के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखते उधर। अगर कोई क्राइम करेगा तो फिर आपको पता चलेगा। मेरा जन्म तो दुबई में हुआ था। उस समय से बहुत 40-45 साल में बहुत बदल गया दुबई। अब तो और खूबसूरत हो गया, मतलब संसारिक तरीके से। तो स्वर्ग राज्य का मैं पूछना, ये उदाहरण इसलिए पूछा कि आपके माइंड समझ आए। स्वर्ग राज्य आपके बीच में है बोल रहे हैं, तो माहौल क्या है बनेगा? हाँ, बड़ी बड़ी इमारतें हैं स्वर्ग राज्य का, सबसे खूबसूरती नहीं है? हाँ जी, हाँ हाँ, शांति और भी है, बाइबल में है। मैं सब वचन के बात बोल रहा हूँ। हाँ, लव, जॉय, पीस, प्रेम, आनंद, शांति, ये तीनों फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एक व्यक्ति स्वर्ग राज में आ गया तो ये तीनों पहले वो महसूस करेगा। कहाँ महसूस करेगा? शरीर में नहीं, आत्मा में, क्योंकि आपका आत्मा आत्मिक जन्म हुआ है। आपकी आत्मा स्वर्ग राज में आए तो आत्मा महसूस करेगा। आपके अंदर से ऐसे आनंद को आप महसूस करें, आपको पता नहीं चलेगा क्या करूं मैं, और सबको माफ करने का मन करेगा। प्रेम, अरे छोड़ दो, जितने लोग आपके खिलाफ बुराई किए, आप बोले अरे कोई बात नहीं, छोड़ दो ना, मुझे अनंत प्रेम मिला है, भूल जाओ, उसको क्षमा करो। प्रभु ने मेरा प्रेम, मुझे प्रेम किया, मेरे पापों को क्षमा किया। शांति, सारा टेंशन, कंफ्यूजन सब खत्म, चिंताएं सब खत्म, शांत है। ये भी एक चिन्ह है कि आपका उद्धार हुआ है कि नहीं। अगर ये तीनों आप महसूस नहीं कर रहे, मैं ये नहीं बोलूँगा आपका उद्धार नहीं हुआ, लेकिन आप कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। कम से कम ये तीनों आपको महसूस करना है, क्योंकि आप स्वर्गराज में आ गए। स्वर्गराज आपके अंदर भी आ गए। 2-4 लोग जब इकट्ठे होते हैं आपके बीच में भी हैं, तो आपको महसूस तो करना ही है, शरीर में नहीं। कई बार हम चर्च में जाके अच्छा म्यूजिक, अच्छा गीत गाकर हम खुद कर आराधना करते हैं, हमारे ये जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम बोले आज तो अच्छी आराधना हुई। ये गलत फहमी है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य को आप शरीर में अनुभव नहीं, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर के राज्य के लिए बनाया गया नहीं है। हेलो, इस शरीर के साथ जाएगा आप स्वर्ग, फिर एक नया शरीर मिलेगा ना, महिमा के शरीर मिलेगा। तो ये शरीर स्वर्ग राज्य को महसूस, फिर हम ये जो चर्च में जो अच्छा लग रहा है, ये क्या बात है भाई? आप खुद ही उसका उत्तर ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा। आपकी आत्मा को कभी कभी परमेश्वर आपका शरीर को भी छूते हैं, चंगाई देते, वो मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होगा, लेकिन प्रथम तौर पर आपकी आत्मा को स्वर्ग राज्य का महसूस होना है। प्रेम, आनंद, शांति, संयम, धीरज, भलाई, ये सब आपकी आत्मा का फल है, आत्मा में होना है।
हेलो, अगर नहीं हो रहे इसका मतलब हमारे आत्मिक गरीबी का डेप्थ देखो, कितना गरीब है हम। तो हमें क्या करना चाहिए? छाती पीट पीट के रोना चाहिए, हो प्रभु दया कर। जैसे दाऊद लेट कर रोया था 7 दिन, जब वो पाप किया था, नबी आकर, नादान आकर उनसे कहा कि तूने पाप किया, तू ही है वो व्यक्ति है। तो वो 7 दिन तक लेटा प्रभु के उपस्थिति में, रोया, मन फिराया। 7 दिन के बाद जब वो उठा, एक गीत के साथ उठा। कौन सा गीत है वो? कौन सा भजन है? भजन 51 जाके पढ़ लेना। कितना गहराई से उसके मन फिराव। हमारा मन फिराव कितना गहराई है? अगर हुआ है तो होता ही नहीं है, अगर होता है तो प्रभु सॉरी, आगे नहीं करूँगा, चलो। ये तो सॉरी नहीं बोल रहे। 7 दिन लेटे रहा वो जमीन में, राजा था वो, लेटे रहा जमीन में, अपने कपड़े उतार, मतलब अपने राजवस्त्र को उतार कर, मुकुट को उतार कर जमीन में लेटे रहा। और जब उठा वो बोल रहे, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मेरा पाप मेरे सामने है प्रभु, मेरा, तेरी आत्मा मुझसे नहीं लेना, उद्धार का हर्ष मुझे वापस दे। ये प्रार्थना कर रहे हैं। उद्धार का हर्ष है आपके अंदर? जिस दिन उद्धार पाया कितना खुशी था, आज है? अगर नहीं तो हमें मन फिराना है, लेटना है। आत्मिक गरीबी हमें महसूस होना है। हेलो, हमें समय तो खत्म हो गया। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे, कौन सी शोक की बात कर? किसी के घर में डेथ हो गया, हम तो शोक करने जाते हैं, शोक सभा, वो वाली शोक नहीं है। किसी के मृत्यु हुआ उसकी शोक की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारी आत्मिक मृत्यु, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। हमारे अंदर की पाप को देखते समय हमें याद आते, अरे मृत्यु अभी भी कितना मेरे अंदर है, मृत्यु की रास्ते। अगर मैं इसमें से छुटकारा नहीं पाऊं, मन ना फिराऊं, हो सके मसीह होने के बावजूद भी मैं नरक में चले जाएंगे, मृत्यु की ओर चले जाएंगे। उस मृत्यु की रास्ते को अपने अंदर देखकर हम शोक मनाते, प्रभु बचा ले, तू ही मुझे बचा सकते हैं मृत्यु से, जीवन की रास्ते में मुझे तू ही ले आ सकते। हालेलुया। भजन के अंदर एक और भजन है जिसमें लिखा है कि शायद 51 में है, मालूम नहीं, तू मुझे जांच कर जान ले, ताकि मेरे अंदर कोई, कितने लोग प्रार्थना करते हैं, वो भजन एक अच्छी प्रार्थना है, प्रभु से आप प्रार्थना कर सकते। प्रभु, इसका मतलब ये है, जब मैं एक बार ये भजन पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे समझाया कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे अंदर कोई पाप छिपा हुआ है, लेकिन कल को एक अवसर मिलने पर तुम्हारा शरीर तुम्हें उस तरफ खींच कर ले जाएगा और तुम वो पाप करेगा। पाप करेगा तो कौन दुखी होगा? पवित्र आत्मा दुखी होगा, परमेश्वर दुखी होंगे। तो परमेश्वर के मन को चोट पहुंचाने वाले या परमेश्वर को दुखी कराने वाले काम हमसे हो सकते हैं। उसके मार्ग अभी भी हमारे अंदर छुपा हुआ है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करना, प्रभु अगर ऐसे कोई पाप मेरे अंदर छुपा हुआ है, अभी से आप उसकी खुलासा करें, ताकि मैं मन फिराऊं, ताकि मैं कल मेरे कामों के द्वारा आपको चोट न पहुंचाऊं, दुख न पहुंचाऊं। अब तभी ये प्रार्थना आप कर पाएंगे यदि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है तो। कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं? हम सब प्यार करते हैं, लेकिन कितना प्यार करते हैं ये सवाल है।
हमारे काम जब तक हो जाते हैं हम परमेश्वर से प्यार, अगर जरा सा भी लेट हो गया एक प्रार्थना का उत्तर मिलना तो फिर तो बस नहीं है। ये प्यार नहीं, असली प्यार ये है परमेश्वर को बोला प्रभु आपने सब कुछ दे दिया मुझे, अपना आपको दे दिया, अपना जीवन दिया, अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन से दोबारा आपको क्रूस पर ना चढ़ाऊं, मेरे कामों से आपको, आपका राज को क्षत हो जाऊं, कमजोर नुकसान हो जाऊं, आपको दुख हो जाऊं। कम से कम इतना तो हम प्रार्थना कर सकते। अगर आप प्यार करते हैं तो बोल सकते प्रभु ऐसा कोई रास्ता मेरे अंदर है, मेरे मार्ग में, मेरे मन में है जो छुपा हुआ है, मुझे मालूम नहीं है, मेरे हृदय की गहराइयों में है, वचन के सामने उसको खुलासा करो, पवित्र आत्मा उसकी खुलासा करो, मैं तैयार हूं उसको, उससे मन फिराने के लिए। कितने लोग तैयार हैं? ठीक है, हम समाप्त करेंगे। मैं ये सब मैं अपने जीवन के अनुभव से बोल रहा हूँ। मैंने बोला 2005 में हम लुधियाना आए थे, उस समय शादी नहीं हुआ था, जनवरी में आए, अगस्त में हमारी शादी हुई, लेकिन पहले जो 6-7 महीने में मैं और एक दूसरा भाई हम साथ में मिलकर सेवा कर रहे थे, तो रात के समय कभी अकेले दूसरे कमरे में जाके प्रार्थना करते। तो एक दिन 2-3 महीने हुआ है, जनवरी शायद मार्च के महीने की बात है, मुझे याद नहीं है, अकेले में प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर, लाइट सब ऑफ है, मैं एक न्यूज़पेपर बिछा के घुटने में प्रार्थना कर रहा। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करते समय प्रभु ने मुझसे पूछा ब्लेसन, कई बार प्रभु मुझसे ऐसे नाम से पुकार, ब्लेसन तू मेरे सेवा के लिए क्यों निकला? मैं सोचा प्रभु आप सब कुछ जानता है, आपको नहीं मालूम है मैं क्यों निकला? मेरा जन्म तो विदेश में हुआ था, मैं वो सब छोड़ छाड़ के भारत में, उत्तर भारत में सेवा करने के लिए, कष्ट उठाने के लिए आया। प्रभु बोले ज़्यादा फेंको मत, सीधी बात बताओ क्यों निकला तुम मेरे पीछे? उस दूसरी सवाल में मुझे ऐसा लगा कि ये कितने वोल्ट के हैं? 1000, चलो एक 10,000 वोल्ट का एक टॉर्च मेरे हृदय के अंदर किसी ने ऐसा पकड़ा है, और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हृदय के अंदर क्या क्या विचार हो रहा है, क्या क्या मेरा गुप्त बातें, सारे सामने जो विचार है उसके पीछे जो छिपा हुआ सब मुझे दिखाई दिया। मुझे ऐसा लगा कि मैं जो कपड़े पहने हैं वो उतर गए, प्रभु के सामने मैं नंगा हो गया। मैंने बोला, मैं कुछ बोला नहीं, मैं बोल नहीं पाया, मैं रोया, मैं बोला प्रभु आप जानते हैं। प्रभु मुझे ये दिखाता कि अधिकतर लोग सेवा में इसलिए निकलते हैं कि उन्होंने किसी न किसी की कहानी से प्रेरणा पाया, क्योंकि वो जो सेवा में निकलते समय गरीब निकला, कुछ भी नहीं था, बस एक जोड़ी कपड़े से वो निकला। 20 साल 30 साल 40 साल के बाद क्या मिला उनको? गाड़ी मिला, बंगला मिला, एक के जगह में 50 कपड़े जोड़ी कपड़े मिले। तो प्रभु बोल रहे कहीं ना कहीं ये कहानी तुम्हें प्रेरणा नहीं दिया है कि मेरे पीछे आने के लिए? मेरा हाथ से, मेरा, हम बोलते हैं ना हमारे पैर के नीचे से जमीन खिसक के, मैं बोला प्रभु अब मैं क्या बोलूं? उस रात प्रभु ने एक बात बोला, प्रभु बोला मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं तुम्हें आशीष नहीं दूंगा, मैं सब कुछ दूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं, लेकिन ये कारण नहीं होना चाहिए तुम मेरे सेवा करने का। डोंट सर्व मी फॉर द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार में दिखने वाली किसी भी सामान के लिए, चीज के लिए तू मेरी सेवा नहीं करना, करना है तो अनंत राज के लिए सेवा करें। उस दिन जितना मैं रोया मुझे मालूम ही नहीं, आज भी मैं उस दिन को याद करके मैं खामता हूँ। प्रभु अंत तक विश्वास योग्य रहने के लिए मदद करें, क्योंकि हृदय को देखने वाला एक ही परमेश्वर है, वो जांचता है आपके हृदय को। जब हृदय के अंदर वो ज्योति चमकती है ना, जब आपको दिखाई देते हैं छिपी हुई बात,
उनके हाथ में गिरना अच्छा है, सौंप देना, समर्पण करना, बोलना प्रभु आप सब, जैसे पतरस ने कहा प्रभु आप सब कुछ। तीसरी बार जब पूछा क्या तू मुझे प्यार करते हैं, प्रेम करते, तीसरी बार पतरस बोल रहे आप सब कुछ। मैं क्या बोलूँ परमेश्वर, लेकिन मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं ठीक होना चाहता। कितने लोग बोलेंगे मैं ठीक होना चाहता हूँ, आत्मा में मैं ठीक होना चाहता हूँ, मेरी आत्मिक बीमारी ठीक होना चाहता हूँ, मेरी आत्मिक गरीबी दूर होना चाहता हूँ। अगर आप कहते हैं तो जल्दी खड़े हो जाएं, हम प्रभु से थोड़ी देर बातें करेंगे, प्रभु को बोलेंगे लॉर्ड हेल्प मी। ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, जल्दी खड़े हो जाओ, बस आंख बंद करो, प्रभु से बातें करो, प्रभु से बोलो, किसी को नहीं, किसी इंसान को नहीं, प्रभु से बोलो प्रभु मैं ठीक होना चाहता हूँ, मेरी आत्मा ठीक होना चाहता हूँ, मेरी आत्मिक गरीबी दूर होना चाहता हूँ। प्रभु मुझे खुद मालूम नहीं है मैं कितना गरीब हूँ, मुझे खुद मालूम नहीं है कि मुझे कितना आपकी ज़रूरत है। प्रभु मेरी आंखों को खोल दे परमेश्वर, मेरी आंखों की पट्टियों को खोल दे परमेश्वर, मैं दिखने लग जाऊं। मैं संसार की चीजों को देख देख कर प्रभु जी मैं गलत समझ के रखा है, लेकिन मेरी आत्मिक आंखों को खोले। मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है, मैं आत्मिक आशीषों की जरूरत है, तेरे वचन की जरूरत है, तेरे प्रेम की जरूरत है, तेरी आत्मा की जरूरत है। मैं ठीक होना चाहता हूं। कितने लोग बोलेंगे मैं ठीक होना चाहता हूं। प्रभु शरीर तो ठीक हो ना हो, लेकिन मेरी आत्मा ठीक होना चाहता हूं। मैं अनंत काल के वारिस बनना चाहता हूं, स्वर्ग राज्य के वारिस बनना चाहता हूं। प्रभु मदद कर खुदा, सहायता करे परमेश्वर, मार्ग दिखा परमेश्वर। हम अंधों के समान भटकते चलते जा रहे हैं, लेकिन सही मार्ग दिखाना प्रभु, सही मार्ग दिखाना। तेरे वचन के प्रकाशन हमें चाहिए। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई चुप ना रहे। मैं बोलने से मुझे आशीष मिलेगा, आप बोलने से आपको आशीष मिलेगा। मुंह खोलकर मांगिए, मांगने वालों को प्रभु देगा। आज आपका समय है। डोंट बी हालेलुया अफ्रेड, हालेलुया शर्मिंदा महसूस ना करें। आप बाकी लोगों के परवाह ना करें। आप चिल्ला कर मांग सकते हैं, घुटने में मांग सकते हैं, रो कर मांग सकते हैं। प्रभु मैं ठीक होना चाहता हूं। हो जीसस, मदद कर खुदा, मदद कर, मदद कर, मदद कर। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाथ पकड़ कर चला मरवे, आंखें खोल मेरे। कितने लोग कहेंगे प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। मेरा एक सबसे फेवरेट गाना है, वो है लॉर्ड आई नीड यू। मैं कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करता अपने लिए, दूसरों के लिए तो करता हूं, लेकिन मैं हर समय ये बोल प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। लॉर्ड आई नीड यू जीसस, लॉर्ड आई नीड यू, Lord, I need you. Lord, I need you. I need you, Lord. Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, I हृदय की गहराई से कहे प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। Need you, Lord. Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. I need you, Lord. Lord, I need you. Lord, I need
सुना हुआ सबों के लिए मैं मांगता हूँ, इन्हें आप मदद कर खुदा, आपकी मदद की जरूरत है हमें। Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. I need you. Shotolo robo bobashia. Need you. Lord, I need. Lord, I need you. मांगना बंद ना करें, गीत तो एक तरफ चलते रहेंगे। प्रभु से बोले, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं ठीक से देखना चाहता हूँ, आपके वचन को मैं ठीक से समझना चाहता हूँ, आपके वचन को मैं प्रभु बिना कोई चश्मे के मैं देखना चाहता हूँ। एक बच्चे के समान आपके राज्य को मैं अनुभव करना चाहता हूँ। Lord, I need you. Lord, I need you. I need. Oh, Jesus. Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. I need you, Lord. Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. I need you, Lord. Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. I need you, Lord. Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. I need you, Lord. Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. I need you, Lord. Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. I need you, Lord. Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. I need you, Lord. Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. I need you, Lord. Sing together. Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. I need you, Lord. Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. I need you, Lord. Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. I need you. Lord, I need you. जितने लोग सच्चे दिल से मन फिराव के एक अनुभव को अनुभव किया, आप इसको रोकिए ना। ये मत समझना कि ये
मीटिंग के आखिरी 5 मिनट में मन फिराने से काम हो जाएगा। मैं आपसे अपने अनुभव से करता हूँ, बोलना चाहता हूँ। कई महीने तक, कई सालों तक, आज भी कई बार मन फिराता हूं मैं। आपके अंदर जो काम प्रभु ने आरंभ किया है वो चलते जाने पाए। आप जब अपने घर जाओगे या अपने जो रहने की जगह में जाएंगे, कैंप के बाद, सेशंस के बाद, मन फिराव चलते रहे, प्रभु से बातें चलते रहे, अंगीकार करते रहे, वचन को समर्पण करते रहे, पवित्र आत्मा के अधीन होते रहे। काम चलने दे, रुकने न पाए। रात को भी दिन में भी परमेश्वर की आत्मा काम करने वाला है। वो सोता नहीं, ऊँगता नहीं है। रात को भी आपके अंदर काम करते हैं। सौंप के जाना, सौंप के जाना। प्रभु आपको मदद करेगा, प्रभु आपको सहायता करेगा। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आपके वचन के सामने रिस्पॉन्ड किया है, इस वचन का अनुग्रह के हाथों में मैं उन्हें कमिट करता हूँ। I commit them to the grace of the word that I preached. वो वचन उन्हें मदद करते रहे, स्वर्गीय मदद उनको मिलते रहे। प्रभु, जब तक वो अनंत जीवन का मार्ग में उस वारिश ना हो जाए, आपकी आत्मा उन्हें अगुवाई करते रहे। प्रभु का सामर्थ उन्हें मदद करते रहे। एक जयवंत मसीह जीवन बनने के लिए, बिताने के लिए हम सबको अब सहायता करना, मदद कर खुदा। आदर महिमा हम आपको देते यीशु मसीह के नाम से।